दोस्तों, यह कहानी साल भर पहले घटित होती है। आभा की भाभी स्वाति कॉलेज में पढ़ रही थी। घर से कॉलेज वो बस से आया जाया करती थी। उसी बस में 3 और लड़के अपने कॉलेज जाया करते थे। इन लड़कों के नाम है अशोक, लालचंद और शिवचंद। बस में आते जाते तीनों लड़कों से स्वाति की दोस्ती हो जाती है। फिर एक रोज मौका मिलते ही तीनों स्वाति के साथ जबरदस्ती करते हैं और इस दौरान मोबाइल पर उन पलों को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि स्वाति पुलिस या घर वालों से इस बारे में कुछ ना कह सके। और फिर बाद में उसे बैठाकर मोबाइल में वो वीडियो को दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने ये बात कहीं भी कही तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। स्वाति बहुत डर जाती है और चुपचाप अपने घर चली आती है। इसके बाद तीनों ने इसी धमकी के साथ स्वाति को छोड़ दिया। 2 बच्चों की माँ स्वाति इस हादसे से डर गई। उसे लगा कि अगर उसके वीडियो उसके गांव और ससुराल वालों तक पहुंच गए तो उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए वो खामोश हो गई। इसके बाद स्वाति को नोचने घसोटने का सिलसिला महीनों तक चलता रहा। स्वाति अपने घर वालों की इज्जत की खातिर अब तक खामोश थी, लेकिन फिर अचानक एक रोज वही तीनों लड़के स्वाति को धमकी देते हैं कि अब वो अपनी नंद से भी उनकी दोस्ती करवाए, उससे फोन पर बात कराए, वरना वो वीडियो लीक कर देंगे। स्वाति अपना घर टूटने के डर से ये सारी बातें अपनी नंद आभा को बता देती है। अब स्वाति के साथ साथ उसकी नंद आभा भी पूरी तरह से उन तीनों लड़कों के चंगुल में फंस चुकी थी। आभा नहीं चाहती थी कि उसकी भाभी की जिंदगी खराब हो, पर उसे पता नहीं था कि अब खुद उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी है। ये सिलसिला महीनों चलता रहा। स्वाति और आभा घर की इज्जत की खातिर खामोश रहीं, लेकिन 23 दिसंबर 2023 को जब स्वाति और आभा घर लौट रही थी तब रास्ते में तीनों लड़के फिर से टकरा जाते हैं। इस बार तीनों पहली बार एक साथ दोनों की आबरू लूटते हैं। लुटती हुई आबरू के बीच भाभी अपने सामने अपनी नंद को लुटती देख रही थी। उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके बाद उसी शाम स्वाति ने खुद पर पेट्रोल डालकर खुद को जिंदा जला लिया। हालांकि उसकी सास और कुछ लोगों की उस पर नजर पड़ गई और उन्होंने फौरन आग बुझा दी, लेकिन तब तक स्वाति 20% तक ही बची थी और बाकी हिस्सा झुलस चुका था। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन फिर 2 महीने बाद स्वाति ने दम तोड़ दिया। इस बीच स्वाति के झुलसने के बाद स्वाति के घर वालों ने बिना सच्चाई जाने स्वाति के ससुराल वालों पर ही उसे जला डालने का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस ने स्वाति के पति और ननद आभा समेत पूरे घर वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन मरने से ऐन वक्त पहले खुद स्वाति ने पूरे गांव वालों के सामने ये बयान दिया कि उसका पति नंद और उसके ससुराल वाले बेकसूर हैं। उसने खुद को इज्जत की खातिर आग लगाई थी। स्वाति की मौत के बाद अब आभा ने भी हिम्मत जुटाई और घर वालों को सारी कहानी बता दी। तारीख थी 3 अप्रैल सन 2024। ये तस्वीर राजस्थान की रहने वाली 18 साल की आभा की है। 3 अप्रैल सन 2024 को आभा नाम की लड़की श्री गंगानगर जिले में स्थित सूरतगढ़ पुलिस स्टेशन जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने बताना शुरू किया कि साहब, मेरे साथ और मेरी भाभी के साथ 3 लड़कों ने मिलकर जबरदस्ती गंदा काम किया है। पुलिस यह बात सुनकर कुछ ज्यादा सीरियस नहीं होती, बल्कि उल्टा पुलिस वाले तो यह कहते हैं कि पहले कहाँ थी तुम, इतना समय बाद क्यों आई हो, तुम्हें पहले आना चाहिए था। फिर उस लड़की ने हिचकिचाते हुए बताया, साहब, उन लड़कों ने हमारी उस स्थिति में वीडियो बना ली थी जिसके चलते वो हमें धमकी देते और मजबूरी में आके हमें खुद से बार बार उनका शिकार होना पड़ रहा था। अब ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले उसकी इस तरह की बातें सुन के सहानुभूति जताते हैं, FIR दर्ज करके कार्यवाही शुरू करते हैं। नहीं, क्योंकि इतना आसान थोड़ी ना है भाई यहाँ पे न्याय मिल पाना, बल्कि ये खेल तो अभी बाकी था। उसके बाद कुछ रोज पहले अपने सामने मीडिया के तमाम माइक रखकर कानून के मुंह पर तमाचा मारा था, लेकिन अफसोस ना अब उसे कानून से कोई शिकायत है, ना पुलिस से नफरत। साथ ही कानून और पुलिस को भी अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आभा अब कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि अब वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। तमाम मीडिया वालों को बुलाकर अपनी आखिरी बात कहने के कुछ घंटे बाद ही आभा ने खुद अपनी जिंदगी खत्म कर ली। आभा के जीते जी उसकी जो बात किसी ने नहीं सुनी, लेकिन अब उसकी कहानी सामने आने पर हंगामा मच गया है।
जो आभा जीते जी अपने और अपनी भाभी के लिए इंसाफ मांग रही थी। अब उसी लेटी हुई खामोश आभा को इंसाफ दिलाने के लिए उसकी अर्थी के साथ पूरा गांव इस वक्त एक पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा है। आभा भले ही मर चुकी है, लेकिन मौत के बाद भी उसकी लाश के इर्द गिर्द से उठता शोर अब भी गूंगे बहरे कानून और इंसाफ को झकझोरने और जगाने की कोशिश कर रही है।